पैसे नहीं आते हैं एक बारी कार्ड चुक लेना फिर नहीं आते पैसे काट ब्रेक करने की जरूरत है वो तो रिफंड हो देते हैं मैं तो मार्केट नहीं चल रहा मैं तो वीडियो बना रहा हूँ अच्छा मेरा तो मैक्स से काम ही करी थोड़ा नहीं हो रहा स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर से मेटा मार्केटिंग। ठीक है कि मेटा को यूज करते हुए हम अपने बिजनेस की जो मार्केटिंग है वो किस तरह से कर सकते हैं। जो पूरा का पूरा मेटा है ये इटसेल्फ पूरे के सारे जो सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ये काम करते हैं ऑन सीपीएम। किस टेक्निक पर काम करते हैं? सीपीएम। और सीपीएम की फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन। इसका मतलब ये है कि अगर मैं फेसबुक पर कोई एड लगाता हूं तो फॉर दैट पर्पस या फॉर दैट एड हम इस बेसिस पर फेसबुक को पे नहीं करेंगे कि हमें कितने सेल्स आई या हमें कितने ज्यादा मैसेजेस आए। हम फेसबुक को पे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अगर ये कम आए तो हम कम पे करेंगे, अगर ये ज्यादा आए तो हम ज्यादा पे करेंगे। और मजेदार चीज ये है कि इटसेल्फ इसका भी कोई फिक्स रेट नहीं होता। सीपीएम का भी कोई फिक्स रेट नहीं होता। इवन के एड्स वाली मार्केट में ये सारी की सारी जो चीजें हैं बच्चों में क्या कर रही होती है? फ्लोट कर रही होती है। किसके अगेंस्ट? इंगेजमेंट्स के लिए। जैसे आज के टाइम पर पूरी दुनिया की करेंसीज फ्लोट करती हैं अगेंस्ट डॉलर, उससे पहले वो फ्लोट करती है अगेंस्ट गोल्ड। ठीक है, इसी तरह से जो मार्केटिंग है वहां पर ये सारी की सारी चीजें फ्लोट करती हैं अगेंस्ट इंगेजमेंट्स। कैसे? अगर आपकी इंगेजमेंट्स ज्यादा रही, इंगेजमेंट्स क्या रही, तो सारी चीजों की कॉस्ट या उनके रेट्स क्या रहेंगे? कम रहेंगे। अगर आपका नंबर ऑफ इंगेजमेंट्स क्या रहा तो आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। सो दिस इज हाउ हमारी सारी की सारी चीजों के जो रेट्स हैं वो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं अगेंस्ट इंगेजमेंट्स। किसके अगेंस्ट? इंगेजमेंट किसे कहते हैं? इंगेजमेंट किसे कहते हैं? इंगेजमेंट किसे कहते हैं? Interaction with your content could be जो रिएक्शन बटन है, कमेंट का बटन है, शेयर का बटन है, और में भी अगर कोई बंदा उस इमेज या पोस्ट पर क्लिक कर देता तो वो भी काउंट हो जाएगा। ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं? इंगेजमेंट्स। क्या कहलाती हैं? आज के टाइम पर या रिसेंट टाइम्स में देखें बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो वायरल हो जाती है, बहुत सा कंटेंट ऐसा होता है जो
वायरल हो जाता है। मतलब ऑन पेपर देखने में वो कंटेंट बहुत ज्यादा बिलो एवरेज होता है, या कह लो तो घटिया किस्म का वो कंटेंट होता है, सिर्फ वो कंटेंट सोशल मीडिया पर क्या हो जाता है? क्यों? इंगेजमेंट्स की वजह से। किसकी वजह से? चाहत फतेह खान ने नया गाना लॉन्च किया, हम पहुंच के हाँ रिएक्ट करने, कमेंट में गालियां देने, दोस्तों के साथ शेयर करने, ठीक है। फेसबुक को क्या पता चला कि इस कंटेंट पर बहुत ज्यादा क्या आ रही है, यानी कि लोगों को ये कंटेंट क्या लग रहा है, अच्छा, चलो इस कंटेंट को और ग्रो करवा दो, ठीक है। मतलब जब आपको एंगेजमेंट्स आएंगी तब फेसबुक आपको क्या देगा? एक ऑर्गेनिक बूस्ट। क्या देगा? ऑर्गेनिक बूस्ट। नॉर्मली तो बूस्ट पेड है, यानी कि ऐड लगाकर हासिल करते हैं, बट अगर हमें एंगेजमेंट्स मिल रही होंगी तो हमें ये जो बूस्ट है वो ऑर्गेनिकली फ्रॉम सोशल मीडिया मिल जाएगा, हमें उसके लिए पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब कुछ पॉसिबल है अगर आपको क्या मिल रही हुई, अब चाहे तो आप जो कंटेंट बना रहे हो वो ऑर्गेनिक कंटेंट है। कौन सा कंटेंट है? ऑर्गेनिक कंटेंट है। या आप लगा रहे हो वहां पर पेड कंटेंट, या कह लो एड्स। अगर मैं सोशल मीडिया पर दो ही काम किए जा सकते हैं, या तो हम डेली बेसिस पर अपने पेज पर पोस्टिंग कर रहे हो, या हम क्या कर सकते हैं कि वहां पर एड्स लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? एड्स लगा सकते हैं। अब अगर आप ऑर्गेनिक पोस्ट करते हो और उस पर यूजर क्या करते हैं? इंगेज करते हैं, तो वो जो आपकी ऑर्गेनिक पोस्ट होगी वो क्या करेगी? ठीक है। अगर मैंने पेड ऐड लगाया और उस पेड ऐड पर भी क्या मिलती है मुझे? इंगेजमेंट्स मिलती हैं, यानी कि नंबर ऑफ इंगेजमेंट्स बढ़ेगी तो उसका फायदा ये होगा कि जो इसका बजट होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमें थोड़े पैसों में ज्यादा जो नंबर ऑफ रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिल जाए? इंगेजमेंट्स मिल जाए। क्या मिल जाए? अब मुझे ये बताओ, क्योंकि मैं प्रॉपर आपको एक टास्क देता हूं। हमारे पास ब्रांड है फूड पांडा। क्या नाम है ब्रांड का? फूड पांडा। एक ऑप्शन है आपके पास दराज, और एक ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं ठीक है। आपने इन तीनों में से कोई एक बिजनेस आइडिया चूज करना, या सॉरी कोई एक बिजनेस चूज करना है। फूड पांडा चूज कर लो, या दराज चूज कर लो, या चूज कर लो पार्टनर। उस एक बिजनेस के लिए आपने मुझे बताने हैं 3 डिफरेंट कंटेंट आइडियाज। ऐसा कंटेंट जो हमें क्या लाकर दे सके? एंगेजमेंट्स। क्या लाकर दे सके? कितना टाइम चाहिए? आधा घंटा बहुत है? बहुत है आधा घंटा। 3 कंटेंट आइडियाज इनमें से किसी एक बिजनेस मॉडल के लिए। और ये मैं हो सकता है अगर मेरा दिमाग फिर गया तो मैं यहां पर बुला के आपसे पूछूंगा। बिस्मिल्लाह बोलो। ये बहुत अच्छा मुझे लगता है वो ये है कि हम एक मास्टर शेफ को बुलाएं और मास्टर शेफ के साथ मिलकर हम एक वीडियो बनाएं जिसमें हम उस मास्टर शेफ को अपने प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, टेस्ट करवाएंगे और उस पर वीडियो बनाई जा सकती है। एक हम काम ये कर सकते हैं कि हम पेशेंट्स के लिए एक वीडियो बना सकते हैं डेडिकेटेड, यानी कि हम लोगों को ये शोकेस करवा सकते हैं कि फूड पांडा पर डॉक्टर्स अप्रूव्ड जो फूड है फॉर दीज पेशेंट्स वो अवेलेबल है। यानी कि अगर आपको फॉर एग्जांपल शुगर है, अगर आपको फॉर एग्जांपल हार्ट इश्यूज है, या अगर कोई भी अल्लाह माफ करे कोई भी और अगर आपको बीमारी है, तो उस केस में डॉक्टर्स अप्रूव्ड जो फूड है वो फूड पांडा पर
मौजूद है, ये काम किया जा सकता है। ये दो आइडियाज अच्छे हैं। उसके अलावा जो एक आइडिया मुझे लगता है वो बनाना चाहिए, वो है होम शेफ्स को लेकर। हम एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करें और फूड पांडा, जिसमें हम हर वीक एक वीडियो अपलोड किया करें और उस वीडियो में हम किसी एक होम शेफ की डेली रूटीन बताया करें। तो जो एक होम शेफ है जो घर से ऑपरेट कर रहा है, कर रही है, क्या क्या चैलेंजेस उसे फेस करने को मिलते हैं और किस तरह से फूड पांडा ने उसके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया। सही है, ये 3 आइडियाज मुझे अच्छे लगे हैं फॉर फूड पांडा। ठीक है, अगर हम बात करें अबाउट पार्क व्हील्स, तो पार्क व्हील्स के केस सिनेरियो में एक आइडिया ये है कि अगर आप हमारे पास आते हो अपनी गाड़ी के ऑयल चेंज करवाने के लिए, देन वहां पर उन्हें गिफ्ट दिए जा सकते हैं। एक आइडिया और जो आप में से किसी ने भी नहीं बोला, कि अगर बहुत से लोग क्या करते हैं, वो एड टू कार्ट में प्रोडक्ट करके छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, तो हम उन लोगों को टारगेट करें और हम उन्हें ये कहें कि अगर आपकी कोई भी अबंडेंट जो कार्ड है वो मौजूद है जिसमें आपने प्रोडक्ट्स ऐड किए थे बट आपने चेकआउट नहीं किया, तो अभी जाकर उन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ अगर आप चेकआउट करते हैं, हम आपको डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। जो मर्जी किया, हमें तो सेल चाहिए, हमें तो सेल चाहिए ना। वो जो गाड़ी तो नहीं ना पागल से तो बंदा खरीद सकता है दुकान करके। तुम्हारे ज़हन में ये आ रहा है 40 लाख की गाड़ी का 10% डिस्काउंट दिया तो 4 लाख गया, तो गाड़ी नहीं पागल से मिली जाती। अबंडेंट कार्ड्स का मतलब ये है कि पागल की प्रोडक्ट है 1000-1200 की या 2000 की, तो ऐसी प्रोडक्ट्स लोगों ने ऐड टू कार्ट कर रखी है। स्पेसिफिक जो है वो बिजनेस को जो है वो टारगेट करना। अबंडेंट कार्ड्स वाला जो काम है वो इस केस सिनेरियो में किया जा सकता है। दराज के सिनेरियो में अगर हम बताएं, इस पर एक सीरीज बनाई जा सकती है यूजिंग इन्फ्लुएंसर्स। क्या हम इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू वीडियोस बनवाएं जिसमें वो प्रोडक्ट ऑर्डर करें, देन बताएं कि प्रोडक्ट डिलीवर क्या हुआ और क्या दोनों चीजें सेम थी या नहीं थी। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो उन्होंने ऑर्डर किया जो रिसीव किया उसकी क्वालिटी में डिफरेंसेस थे। तो इस पर एक सीरीज ऑफ वीडियो जो है वो बनाई जा सकती है। एक IRL स्ट्रीम की जा सकती है जिसमें क्या है, रैंडम लोगों से जाकर पूछा जाए कि ये प्रोडक्ट की प्राइस गेस करें, और अगर वो लोग राइट गेस करते हैं तो उनको वो प्रोडक्ट क्या कर दिया जाए, गिफ्ट कर दिया जाए। ये वाली एक्टिविटी भी की जा सकती है। और क्या आइडिया? और क्या आइडिया अगर मैं मिस किया मैंने? further discounts on online prepaid orders. या हम प्रीपेड ऑर्डर्स पर डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। डिस्काउंट्स ऑन प्रीपेड ऑर्डर, यानी कि अगर आप एडवांस पेमेंट करके ऑर्डर प्लेस करते हो देन हम आपको एक्स्ट्रा 5% या 10% फॉर ऑल यूजर्स होगा। वी कैन कोलैबोरेट विद मोबाइल वॉलेट्स। ठीक है, जैस कैश इजी पैसा इनके साथ हम कोलैबोरेट कर लें और हम ये कहेंगे भाई अगर आप जैस कैश या इजी पैसा के थ्रू ऑर्डर कर रहे हैं, यानी ऑब्वियस सी बात है उसको भी एडवांस पेमेंट होगी, तो उस पर हम आपको एक्स्ट्रा जो वाउचर्स हैं या डिस्काउंट्स जो है वो ऑफर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कह लो तो जो मार्केटिंग कैंपेन्स हैं वो इन टॉपिक्स पर जो है वो बनाए जा सकते हैं।
हाँ जी, क्लियर हो गई है बात सबको? पहले पड़ गई है? कोई क्वेश्चन है किसी का? फटाफट से ब्रेक करके वापस आ जाओ, फिर इसको यहीं से आगे लेकर चलते हैं।